तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपकी केवाईसी यूज होगी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई भी केवाईसी आपकी यूज नहीं होगी। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे आपका बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, और भी बहुत सारे। और डिसेंट्रलाइज के आपके एग्जाम्पल क्या कौन कौन से हैं, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया, फैंटम हो गया, और बहुत सारे। ठीक है, अब इसमें एक और चीज जो है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप किसी भी एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इंडिया में FIU कंप्लायंस आपने सुना होगा, FIU कंप्लायंस, इसका मतलब क्या होगा? FIU का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो इंडिया की जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है अब वो क्रिप्टो को भी गवर्न करती है। तो कई सारे एक्सचेंज ऐसे हैं जो FIU कंप्लाइंट हो गए हैं, जैसे आपका बाइनेंस हो गया, जैसे आपका कौन सा हो गया, बाइनेंस हो गया। इस पे अब आप कोई भी ट्रेड करेंगे बाइनेंस पे, जो कि हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज था, कौन सा एक्सचेंज था, सेंट्रलाइज एक्सचेंज था। अब इस पे आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो सारा डाटा किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। तो उसके लिए जो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा वो डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर आप नॉन FIU कंप्लाइंट जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है या जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन पे ट्रेड करेंगे तो कोई भी डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट अपना जो भी टैक्सेशन है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्या होगा कि आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास लीक हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टैक्स नहीं देना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको FIU कंप्लाइंट पे ट्रेड कर रहे हैं तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और नॉन FIU कंप्लाइंट पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं। तो इस पे आगे की हमारी क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में रह के आपको क्या क्या टैक्सेस क्रिप्टो पे करने हैं, कैसे आप उससे उसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, या क्या क्या गलतियां आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिए द लखनऊ ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और ये क्रिप्टो की सीरीज को पूरा कंटिन्यू करिए।